बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू करनी है। इस मेथड के लिए एक कोड है DBBA। DBBA डब्बा, ये हो गया ना डब्बा, उर्दू में भी लिख लें डब्बा। यानी चार जो हैं इसके स्टेप हैं और ये तरतीब मैंने लिख दी है। इसके साथ छोटा सा ए लिख लें और इसके साथ ई लिख लें। ए पहले आता है ई से, यानी अल्फ़ाबेटिकली आपने लिखना है ए और ई। ये हो गया डब्बा, ठीक है। तो डी से क्या मुराद है? डी स्टैंड फॉर डिवाइड। आपने क्या करना है? डिवाइड द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन में आपने रिएक्शन को डिवाइड कर देना। सपोज हमारे पास रिएक्शन है SN पॉजिटिव 4, FE पॉजिटिव 3, SN पॉजिटिव 2, ये 2 कर लें, और SN पॉजिटिव 3, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इस रिएक्शन के दो हिस्से कर लेने। पहला हिस्सा होगा SN पॉजिटिव 4 और इस तरफ आप लिखेंगे SN पॉजिटिव 2, FE पॉजिटिव 2 और इस तरफ आप लिखें FE पॉजिटिव 3। पहला स्टेप हमेशा बच्चे सही लिखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सब बच्चों को इतना पता होता है कि अगर इधर SN लिखा है तो प्रोडक्ट साइड पे भी SN लिखना है। यानी ये स्टेप हर बच्चा सही करेगा। यानी एक जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट भी है वो भी ये स्टेप सही करता है। उसको इतना पता है इधर SN लिखा है तो इधर भी SN लिखा है। ऐसा कोई भी नहीं करता कि इधर SN लिखा है पॉजिटिव 4 और इधर लिखा हो FE पॉजिटिव 3। ये नहीं, ठीक है। इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आपने इस रिएक्शन के दो हाफ रिएक्शन करनी, ठीक है। ये पहला स्टेप है। डी स्टैंड फॉर डिवाइड। एक रिएक्शन को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी। एक हिस्सा जो है ऑक्सीडेशन होगी और एक हिस्सा जो है रिडक्शन होगी। अब पहले में रिडक्शन हो रही है और दूसरे में ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे पता चला? देखिए, ये +4 से +2 हो रहा है, कम हो रहा है, और ये +2 से +3 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, और कम होना क्या होता है? रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहला स्टेप ये है कि आपने रिएक्शन के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा ऑक्सीडेशन का होगा, एक रिडक्शन का होगा, ठीक है जी। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? बी, इसके नीचे ए। आपने इन दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब है कि आप इसको अलग बैलेंस करें, इसको अलग बैलेंस करें। अब बैलेंस में क्या चीज़ आपने बैलेंस करनी है? एटम, चार्जेस, ठीक है जी। आपने एटम को और चार्जेस को बैलेंस करना है। एटम का कैसे पता चलता है कि ये एटम जो है बैलेंस है या नहीं? फ़र्ज़ करिए ये +4 है और ये +2 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एटम कितने हैं ये कैसे पता चलता है? जो सिंबल होता है ना उसके नीचे कोई नंबर लिखा होता है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि एक एटम है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये एक एटम। यानी नंबर ऑफ एटम का सिंबल के नीचे को जो नंबर होगा वो इंडिकेट करेगा। चार्जेस इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अब चार्जेस जो है उसको भी हमने बैलेंस करना है, एटम को भी बैलेंस करना है। तो पहले हाफ रिएक्शन में एटम तो बराबर हो गए, चार्जेस को भी करते हैं। FE पॉजिटिव 2 और FE पॉजिटिव 3, ठीक है। एटम दोनों केसेस में बराबर हैं। अब चार्जेस कैसे बराबर करें? चार्जेस के लिए जो है आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनमें चार्जेस देखना क्या है। पहले केस में +4 है, +2 है। अब चार्जेस कैसे बराबर करें? आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस कर सकते हैं। देखिए, +4 जो है ये ज़ाहिर है जो बड़ा नंबर है उसी में आपने माइनस करना है। +2 में अगर आप माइनस करेंगे तो ये +4 नहीं होगा। +4 जो है ये +2 हो सकता है। कैसे होगा? -2 कर दें, ठीक है। और दूसरा जो है ये +2 है और +3 है, तो इसमें -1 कर। बात समझ आ गई? तो -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब ये है, -2 का मतलब ये है कि दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, यस। और -1 का मतलब क्या है? -1 मीन
1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने पहले हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ये समझ आ गया कैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लिखे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इन पर चार्ज कौन सा हो गया, माइनस अगर लगा लें तो -2 प्लस 4 +2 होगा, इधर +2 चार्ज है, बराबर हो गया। +2 इधर क्या है +3, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो -1 और +3 +2 हो गया। देखिए चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी है, इसलिए इसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन तो ये है ना, जब किसी एटम पर चार्ज आ जाता है ना, वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है, आयन है, और इलेक्ट्रॉन आपने इसमें एंटर करने हैं। पॉइंट समझ आ गया है? अच्छा जी, इसके बाद तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप है ये डब्बे का तीसरा जो है, फिर बी है, बी और इसके नीचे मैंने ई लिखा है। अब आपने बैलेंस करने हैं, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें, ये कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या फिर किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इनको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन आपने बैलेंस करने। अब मुझे बताएं इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको सेकंड स्टेप बताया है, इस केस में तो ये अप्लाई नहीं होगा, बास आयन के साथ ऑक्सीजन भी होगा। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम है, इसके बाद हम उसकी एग्जांपल भी करेंगे, ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऐड H पॉजिटिव एंड वाटर और OH नेगेटिव एंड वाटर। तो आपने H पॉजिटिव और वाटर की हेल्प लेनी है या OH नेगेटिव और वाटर की हेल्प लेनी है। अब आप पूछेंगे जी कब हमने H पॉजिटिव और वाटर लिखना है, कब OH नेगेटिव और वाटर लिखना है, ये इंस्ट्रक्शन इक्वेशन के अंदर होंगी। अगर लिखा हुआ हो एसिडिक मीडियम तो फिर आप H पॉजिटिव और वाटर लिखें। अगर लिखा हुआ है बेसिक मीडियम, बेसिक 2 दफ़ा आ गया, बेसिक मीडियम, फिर आपने OH नेगेटिव एंड वाटर। ये इक्वेशन में आपको बता दिया जाएगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, देखिए इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और दूसरा आप देखें कि ये जो आयन है किसी आयन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए इस स्टेप की ज़रूरत नहीं आएगी। ये वाला ये उस सूरत में होगा जब किसी आयन के साथ ऑक्सीजन एटम हो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब चौथा और आखिरी स्टेप क्या है, ए स्टैंड फॉर ऐड। तो क्या करना है, ऐड टू हाफ रिएक्शन। इन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दें। देखिए मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Sn पॉजिटिव 4 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2Fe पॉजिटिव 2, Sn पॉजिटिव 2, 2Fe पॉजिटिव 3। ये देखिए इक्वेशन बैलेंस। ये स्टेप जो है आपने देख लिए 4 है। इस इक्वेशन को और जो पहले हमने इक्वेशन देखी थी रिडॉक्स मेथड से, तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसमें आप ये समझें कि जो VIPs हैं एटम या आयन, वो लिखी होती हैं। जो रिडॉक्स मेथड से हमने इक्वेशन बैलेंस की थी, उसमें आपने एक चीज़ नोट की है कि वो एटम जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं और वो जिनके चेंज नहीं होते हैं, वो सारे होते हैं उसमें शामिल। इस केस में सिर्फ वो लिखे होंगे एटम या आयन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यानी सिर्फ VIPs हैं। उधर सिर्फ VIPs नहीं थे, VIP के साथ जो दूसरे हैं जिनको आप कह लें कि आम जो बंदे हैं वो भी शामिल है। VIP बंदा होता है, एक आम होता है, तो उस इक्वेशन में VIP भी हैं और आम भी हैं। इसमें सिर्फ VIP है, यानी जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं सिर्फ वही होंगे, यानी वो आयन जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है सिर्फ वो लिखे जाते हैं, बाकी नहीं लिखते। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा जी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम ये देखते हैं ऑक्सीजन एटम MnO4 नेगेटिव 1, Fe पॉजिटिव 2, Mn पॉजिटिव 2, Fe पॉजिटिव 3, और यहाँ पे लिखा है जी एसिडिक मीडियम। ये
इंस्ट्रक्शन जो होती है ना पहले से पेपर में मौजूद होती है। अगर ये नहीं है, फर्ज करें ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इक्वेशन लिखी है, तो फिर जो आपकी मर्ज़ी है करें, एसिडिक मीडियम से करें या बेसिक मीडियम से करें। लेकिन अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है तो फिर आपने H पॉजिटिव और वाटर यूज़ करना है, OH नेगेटिव और वाटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, MnO4 नेगेटिव 1 और इधर क्या आएगा Mn पॉजिटिव 2, Fe पॉजिटिव 2 और इस साइड पे आएगा Fe पॉजिटिव 3। ये पहला स्टेप हो गया कि हमने एक रिएक्शन जो है उसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ऑक्सीडेशन और एक हिस्सा रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 2 है प्लस 3 है, तो ये क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिडक्शन। ये नहीं देखना -1 और +2, ऐसे नहीं देखें इस हिसाब से तो -1 +2 ये तो बढ़ गया है। आपने उस इंडिविजुअल को देखना है, ये मैंगनीज है तो उधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखें। अब एक बच्चा कहता सर जी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? भाई आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि आयन में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है 0। लेकिन अगर आयन है तो इस केस में क्या होगा, तो आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल होगा ऑक्सीडेशन नंबर का सम। यानी अगर आपने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालनी है क्या है, तो आपने मैंगनीज और ऑक्सीजन जो है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल रखना है, -1 के इक्वल रखना है। जो चार्ज होगा उसके इक्वल रखें। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, x 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो x -8 -1, x -1 +8 तो x इज +7। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे मैंगनीज +7 है और यहाँ क्या हो गया +2, तो ये रिडक्शन हो गई ना। आप किसी एक ही निकाल लेना, दूसरे के उसका ऑपोजिट होगा, यानी दोनों रिडक्शन नहीं होती, दोनों ऑक्सीडेशन नहीं होती। पॉइंट समझ आ गया? ये कन्फ्यूजन ना कीजिएगा क्रिएट कि ये जी सर -1 से +2 बढ़ा है तो ये ऑक्सीडेशन है। भाई नहीं, ये -2 इन दोनों के ऊपर चार्ज है और ये +2 सिर्फ मैंगनीज पे। इधर मैंगनीज है तो उधर भी मैंगनीज निकालो ना, वो तो परमैंगनेट है। पॉइंट मेरा समझ आ गया है? हाँ समझ आ गया, यस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप के बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करें भाई, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन है नहीं, इधर मैंगनीज 1 है, इधर भी 1 मैंगनीज तो बराबर है। अब आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसकी हेल्प लेनी है, H पॉजिटिव और वाटर। तो आप भाई इधर H पॉजिटिव लिखें और इस साइड पे वाटर लिखें। एक बच्चा कहता सर मैं अगर वाटर उधर लिख लूँ H पॉजिटिव इधर लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? अगर आप वाटर उधर लिखते हैं H पॉजिटिव इधर लिखते हैं तो फिर ऑक्सीजन तो दोनों एक साइड पे आ गए ना। आपने थोड़ी सी अक्ल से काम लेना है, कॉमन सेंस। भाई इधर ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन लाए ना, तो वाटर इधर लिखेंगे तो ऑक्सीजन आएगा ना इस साइड पे। अगर आप वाटर उस साइड पे लिख देते हैं, H पॉजिटिव इधर लिखते हैं, तो ऑक्सीजन तो एक साइड पे रह गई। यानी थोड़ी सी कॉमन सेंस इतनी होती है हर बच्चे में। हाँ है ना, बिल्कुल यस, मुझे पता है आप सब में है ये कॉमन सेंस कि भाई इधर ऑक्सीजन है तो उधर भी ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी बैलेंस होंगे ना। हाँ, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 1, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने आपको कहा है कि पहले क्या बैलेंस करने हैं, एटम। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें। अब हाइड्रोजन कितने हो गए इस साइड पे 8, करने के लिए आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, एटम बराबर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड में भी देख लें, Fe पॉजिटिव 2 और इस साइड पे क्या है Fe पॉजिटिव 3। इसके नीचे क्या लिखा है 1, इधर 1, ये तो बराबर है। ये तो हमने कर लिया, एटम बराबर हो गए। अब चार्जेस बराबर करने हैं। यस, ये बड़ा ज़रा, हाँ यस समझ आ गए ना। हाँ, कि चार्जेस को कैसे बैलेंस करना है, ये बड़ी जो है ना टेक्निक से करना है और अक्ल से करना है। कि आपने प्रोडक्ट पे टोटल चार्ज देखना है, रिएक्टेंट पे टोटल चार्ज देखना है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट एंड टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट। मैंगनीज पे क्या चार्ज है आप इधर लिख लेना, रिएक्टेंट, और इस साइड पे लिख लें प्रोडक्ट। तो मैंगनीज पे है +2, वाटर पे क्या है, कोई नहीं है 0। भाई वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, 0 लिख लें। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, एक लड़का कहता है जी +1, और +1 नहीं है। क्यों? आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे, +1 कैसे होगा, +8। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या है -1। अब बताएं नेट कितना हो गया, इस साइड पे हो गया जी पॉजिटिव 2, इनको ऐड करो ना, इनको भी ऐड करो तो पॉजिटिव 7। यानी आपने ये H पॉजिटिव का कर लिया चार्ज, कितना है MnO4 नेगेटिव का,
और इस तरफ यहाँ पे मैंगनीज है और ये वाटर। मैं ख्याल ये आपको समझ आ गया कि दोनों रिएक्टेंट का ये चार्ज है, दोनों प्रोडक्ट का ये चार्ज है। अब इनको आपने ऐड किया तो ये +7 और इधर +2। अभी चार्ज बराबर नहीं हुए तो यहाँ क्या करेंगे, -5। तो -5 जब आप करते हैं तो यहाँ +2 हो जाएगा, इधर भी +2 है, बराबर हो गया ना। तो -5 मीन 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन किस साइड पे आ रहे हैं, मैंने किस साइड पे लिखा है, रिएक्टेंट साइड पे, तो यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन लिखें। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड तो आप पहले भी कर चुके हैं। इधर क्या है जी, रिएक्टेंट पे +2 और इधर क्या है +3, तो ये तो -1 करेंगे, बराबर हो जाएगा +2। तो -1 का मतलब ये है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपने बड़ी जो है अक्ल से काम लेकर लिखने हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती कर ली तो सारी इक्वेशन गलत होगी। इसलिए इस स्टेप को गौर से देखें। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ कि आपने 2 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये 2 हिस्से हो गए। अब इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है। ये मैंने फिर वही हिस्सा लिखा यहाँ पे, मैंगनीज 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 4 है, तो 4 से वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो वाटर और H पॉजिटिव लिखा ना, ये इसलिए लिखा था कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। ये भाई रूल है, मैंने अपने पास से नहीं वाटर लिखा, मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिख लूँ और इधर मैं H लिख लूँ। नहीं, जो रूल हैं उसके मुताबिक चलना है, आपको ओबीडियंट तो बनाना है। इसलिए तो ये पढ़ाते हैं, आपको रूल बताए जाएँ और आपको कहा जाए भाई इसको अप्लाई करो। जब आप पढ़ के चले जाएंगे किसी जो है इंडस्ट्री में या किसी मेडिकल जो है कॉलेज में जाकर फिर डॉक्टर बन गए, अब आपको आपका सीनियर कहता है इस तरह करो। अब अगर आपने रूल को अप्लाई करना सीखा होगा तो जो आपका सीनियर कह रहा होगा आप मान जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहते नहीं जी मैं तो अपनी मर्ज़ी करनी, मैं तो आजकल जो है नवा पढ़ के आए, मैं तो अपनी मर्ज़ी करनी, ऐसी बात नहीं है बेटा। जो आपका सीनियर या जो आपका कमांडर आपको बता रहा है कि भाई इस तरह करना है तो उस तरह करना है, यही ट्रेनिंग आप आपको दे रहे हैं ना, भाई इस तरह करना है, ये रूल बनाया तो हम उस तरह कर रहे हैं ना। आपने जो है बड़ी अच्छी एक मिसाल है, जंग-ए-ओहद में हजूर पाक ने तीर अंदाज़ों को एक जगह दी थी कि आपने इस जगह से हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब क्या किया तीर अंदाज़ों ने, पता है ना आपको, पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि उन्होंने देखा कि दुश्मन तो भाग रहा है, उनका सामान जो है उधर ही पड़ा है, तो जगह छोड़ दी। जब कमांडर कह दे कि आपने ये जगह नहीं छोड़नी और आप कहते हैं जी मैं तो चले जी अब तो हो गया है, तो वो तो चले गए हैं। अब उसका फ़ायदा उठाए ना, फिर शिकस्त चले बाद में, यानी नुकसान हुआ उसका। अगर आपको रूल ये बताया जा रहा है कि आपने वाटर और H पॉजिटिव जो है उसकी ऐप लेनी, मैं नहीं करता जी, उसका मतलब आप रूल ओबे नहीं कर रहे। अगर आप रूल ओबे नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप आगे जाने के काबिल नहीं है, उधर ही नहीं, आपको उसी क्लास में रहने दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक तो आप ये सीख रहे हैं नॉलेज, और उसके साथ साथ आपको ओबीडियंट भी बना रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? यस, ये बात है। तो हमने वाटर और H पॉजिटिव की हेल्प लेनी है, हमने वाटर और OH नेगेटिव की हेल्प नहीं लेनी। क्यों? हमें बता दिए गए एसिडिक मीडियम, तो एसिड H पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ लिखा होता ना बेसिक मीडियम, तो फिर मैं OH नेगेटिव लिखता, ठीक है। तो ये हमने लिखे H पॉजिटिव और वाटर, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन 8 हो गए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन बराबर है। तो पहले हमेशा एटम को बैलेंस करना है, फिर चार्जेस को और फिर इलेक्ट्रॉन को। एटम बराबर हो गए, अब चार्जेस कैसे बराबर करें भाई? पहले आप रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे टोटल चार्ज देखें कितना है। मैं फिर एक दफ़ा लिखता हूँ ताकि जिनको समझ नहीं आई फिर वो समझ जाएं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे टोटल चार्ज। अब मैं इलेक्ट्रॉन मिटा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें। एक रिएक्टेंट जो है 8H पॉजिटिव है तो इसका मतलब है +8, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है -1, तो ये टोटल कितना हो गया +7। दूसरी साइड पे आ जाए, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये क्या है +2, यहाँ कोई नंबर है 4, लेकिन इस पे चार्ज क्या है 0, तो 4 × 0 0 ही हो गया ना, +0। अगर लिखना चाहते हैं तो 4 × 0 कर लो तो ये 0 ही आएगा। ऐसे कर लें, या 4 × 0 तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे हो गया +7 और इधर हो गया +2। अब -5 करेंगे ना बराबर करने के लिए। एक चीज़ फिर नोट कर ली, हमेशा माइनस उस साइड पे लिखना है जहाँ टोटल ज़्यादा हो, यानी सम ज़्यादा आ रहा हो ना, +7 +2, इन दोनों को ऐड किया +7, इनको ऐड किया +2, तो इधर ज़्यादा है तो इधर आप माइनस करेंगे। तो -5 मीन 5 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह यहाँ पे +2 है +3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया जी। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो।
भाई इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे हाफ रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करें ना, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या करना, लास्ट स्टेप है इनको ऐड कर दें। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 5 इन 5 से कैंसिल, यहाँ से स्टार्ट करें 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5Fe पॉजिटिव 2। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करो, मैंगनीज प्लस 2 4 वाटर और 5Fe पॉजिटिव 3। इक्वेशन बैलेंस। अब एक बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन बैलेंस है? भाई आप ऐसा करें कि रिएक्टेंट साइड पे जो टोटल एटम है, टोटल चार्ज है वो देखें, और प्रोडक्ट साइड पे जो टोटल एटम है और जो चार्ज है वो देखें, अगर बराबर है तो बैलेंस है। यहाँ से स्टार्ट करो, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन बराबर, मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक, 5 ये है और 5 ये, एटम तो बराबर हो गए। अब चार्जेस पे आते हैं, 8 -1 प्लस 10, ये मल्टीप्लाई हो ना, तो कितना हो गया, +10 प्लस 8 प्लस 18, इसमें से एक माइनस कर दो, +17, रिएक्टेंट पे है +17, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है 15, तो 15 और +2 +17, तो ये क्या है बराबर हो गया। तो रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज भी बराबर है, टोटल एटम भी बराबर है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस सही है। यस, एक और देखते हैं। अच्छा ये बेटा एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ सीखनी हो ना तो सिर्फ लेक्चर सुनने से या देखने से वो नहीं आती, तो आप सीखेंगे कैसे? फिर आप इस लेक्चर को सुने, अगर समझ नहीं आता आप रिवाइंड कर लें, ये तो आपके पास फैसिलिटी है ना कि रिवाइंड कर सकते हैं, मुझे बार बार देख सकते हैं, पीछे करें, आगे करें, फिर पीछे करें। जब आप इसको बार बार देखेंगे कि किस तरह करते हैं और फिर आप एक एग्जाम्पल जो है वो सामने रख कर उसको करते हैं सॉल्व, आप सीख जाएंगे। वीडियो लेक्चर का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप रिवाइंड कर सकते हैं, हमें पीछे से फिर जो है लेक्चर सुन सकते हैं। जो क्लासरूम में लेक्चर दे दिया जाता है वो बार बार टीचर जो है रिवाइज नहीं करता ना, इसका ये फ़ायदा है आपको। अच्छा जी, एक और इक्वेशन, डाइक्रोमेट प्लस जिंक एज जिंक पॉजिटिव 2 एंड क्रोमियम पॉजिटिव 3 एसिडिक मीडियम। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है, यस डिवाइड करना है, ये डब्बा पहले लिख लेना, डिवाइड द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ बेटा और भी ज़हन में रखिएगा, जब आप डिवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को तो ये चार्जेस लिखना मत भूलें। कुछ बच्चे डिवाइड करते हैं ना, चार्ज लगाना भूल जाते हैं, सर इसकी क्या ज़रूरत है, पता नहीं ऐसे चार्ज लगाएं। चार्ज अगर नहीं लगाएंगे ना तो फिर गलती होगी। चार्ज लगा दिया जी, ठीक है। जिंक कोई चार्ज नहीं है और जिंक पॉजिटिव 2, यानी आपने इस रिएक्शन के 2 हिस्से कर दिए। अब पहला जो रिएक्शन है हाफ रिएक्शन, इसमें आप देखें कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, दूसरे में कोई ऑक्सीजन नहीं है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो किसकी हेल्प लेनी है? हाँ यस, H पॉजिटिव और वाटर की एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वाटर लिखेंगे और इस साइड पे H पॉजिटिव लिखेंगे। यस, अब आ जाए ना ज़रा एटम के ऊपर, मैंने कहा यहाँ से देख, ऑक्सीजन कितने हैं 7, इसको 7 से ज़रब दे दें। हाइड्रोजन कितने हो गए 14, इसको 14 से ज़रब दे दें। हाँ क्रोमियम को ना भूलना, बच्चे भूल जाते हैं क्रोमियम। इसके नीचे लिखा हुआ है 2, इधर क्या है 1, तो आप इधर 2 लिखो ना, वो इधर नहीं लिखना, कोफिशिएंट बनाना है, ठीक है। अब 2 क्रोमियम है, उधर भी क्रोमियम बराबर है, और इस साइड पे जिंक 1 है, 1 बराबर है। पॉइंट समझ आ गया है। H पॉजिटिव वहाँ यहाँ लिखा, वाटर इधर लिखा। अगर वाटर उधर लिखते हो, H पॉजिटिव इधर लिखते हो, तो ऑक्सीजन तो एक ही साइड पे आ गई। इतनी अकल तो होनी चाहिए, इस साइड पे ऑक्सीजन लाना है तो वाटर इधर लिखना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करें, क्लियर, ठीक है, शाबाश। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चार्जेस बराबर करने हैं। यस, चार्जेस बराबर करने के लिए आप यहाँ पे रफ वर्क किया करें। रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, 14 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 14, अच्छा जी, -2 तो कितना हो गया +12। इधर क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई +3 +6 है, इधर 0 है, यानी +6 और 0, तो ये +6 हो गया। अब क्या करूँ, बराबर काम चार्जेस को करना है, तो कहाँ लिखूँ, -6 या +6, इधर मैं +6 लिख दूँ? नहीं, क्यों,
ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये नहीं आयन प्रोटॉन मेथड नहीं है, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, आप नेगेटिव करेंगे। -6 करो ना, बराबर हो जाएंगे। +12 -6 +6 और इस साइड पे भी +6 है, ये बराबर हो गया। अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट साइड पे -6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये तो आपको महल क्लियर है। इधर क्या है 0, इधर क्या है +2, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। नहीं आता समझ, मैं इसका भी लिख दूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन के लिए था, ये सेकंड हाफ रिएक्शन के लिए। रिएक्टेंट पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट पे +2 है, तो इधर -2 करेंगे ना ये तो। अच्छा, एक और भी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लें, अकल यूज़ कर लें कि दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक साइड पे नहीं आएंगे। अगर यहाँ रिएक्टेंट साइड पे है ना, तो इधर प्रोडक्ट साइड पे होंगे, ठीक है। अगर इधर भी उधर आ रहे हैं तो इसका मतलब है तुसी सही किया ही नहीं। और दोनों ऑक्सीडाइज या दोनों रिड्यूस तो नहीं हो सकते ना, एक एटम या आयन रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। शाबाश, बिल्कुल। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें। अब एक बच्चा कहता है सर मैं इसको 2 से इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 और 6 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर क्यों नहीं यूज़ करते। मैंने सूटेबल नंबर का भी लिखा है, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें। भाई आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएंगे, उसके बराबर। इलेक्ट्रॉन बराबर करना है ना। अगर आप इसको 6 से करते हैं, उसको 2 से करते हैं, फिर भी होंगे, लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा। इसको 2 से करेंगे 12, और इसको 6 से करेंगे तब भी 12 होगा। तो बड़े नंबर नहीं यूज़ करने, आपने छोटे से छोटा नंबर 3, 2, 4 बस इतना, या 5, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करना है, आखिरी स्टेप, इनको ऐड कर दें। तो ऐड करने से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये है ना कि एक आयन जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरा आयन उतने इलेक्ट्रॉन दे, या एटम उतने इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। यस, तब बैलेंस होगी ना। अब 14H पॉजिटिव प्लस डाइक्रोमेट प्लस 3 जिंक, चले 3, 2 क्रोमियम पॉजिटिव 3 एंड 7 वाटर। आप चेक कर लें बेशक, बराबर 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 3 जिंक, 3 जिंक, बैटर, ये बैलेंस है एटम। +14 -2 0, तो ये +12 हो गया ना, इस साइड पे +12 है, और इस साइड पे +6 ये, और +6 ये, +12 आएगा। बेटा ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये बैलेंस ना हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये बराबर होंगे। अगर आपने एवं तुक्के मारे ना, तो फिर नहीं बराबर होने। जो आपको बताया गया आपने उस तरह करना है, तो सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी इक्वेशन की तरफ जिसमें दोनों आयन जो हैं उनमें ऑक्सीजन है। MnO4 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1, और यहाँ पे क्या है जी, Mn पॉजिटिव 2, NO3 नेगेटिव 1, एसिडिक मीडियम। ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा होगा। अब पहला स्टेप क्या है जी, डब्बा बनाना है हमने। पहला स्टेप है डिवाइड करें, यस डिवाइड कर दिया जी। MnO4 नेगेटिव 1, और इस साइड पे Mn पॉजिटिव 2, ये नेगेटिव 1 है। और सेकंड में क्या होगा, NO2 नेगेटिव 1 और NO3 नेगेटिव 1, ठीक है जी। अभी अक्ल से काम लेना है। ऑक्सीजन इधर कोई नहीं है, इधर सॉरी इधर 4 हैं, इधर कोई नहीं है, तो इधर आप क्या करेंगे, वाटर लिखेंगे। अगर इधर आपने वाटर लिखा है तो इस साइड पे H पॉजिटिव लिखें, इक्वेशन तब बैलेंस होगी, ठीक है जी। अब 4 ऑक्सीजन है, इधर तो 1 है, आप इसको 4 से ज़रब दे दें। हाइड्रोजन 8 हो गए, तो भाई इसको 8 से ज़रब दे दें, बराबर। नेक्स्ट, एक बच्चा कहता सर जी एनू 3 नाल दे दियो तो एनू 2 नाल दे दो, तो बैलेंस भाई करके देखने ना, एनू 3 नाल दे दियो तो एनू 2 नाल दे दियो। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए 6। बता इधर नाइट्रोजन कितने, सर जी 3
इधर नाइट्रोजन कितने 2, तो ये कैसे बैलेंस हुई है? ये कभी भी बैलेंस नहीं होगी ऐसे। अब मुझे ये बताएं कि क्या करूं। अब यहाँ पे वही आपके पास वाटर और H पॉजिटिव है ना, वो किस लिए है? ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए। ऑक्सीजन इधर 3 है और उधर 2 है, तो एक इधर कम है ना ऑक्सीजन, इधर वाटर लिख लो और इधर H पॉजिटिव लिख लो। एक टिप आपको बता दूं, टिप जानते हैं ना? हाँ, टोटका जिसे पंजाबी च कहते हैं। अगर पहले हाफ रिएक्शन में वाटर की साइड पे लिखा है, प्रोडक्ट साइड पे, और दूसरे हाफ रिएक्शन में भी ऑक्सीजन है, आप वाटर रिएक्टेंट साइड पे लिख दो, बैलेंस हो जाएगी। नहीं, वाटर प्रोडक्ट साइड पे, वाटर रिएक्टेंट पे आ जाए, H पॉजिटिव रिएक्टेंट पे है इधर। ठीक है, अब बताएं ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन बराबर हो। हाइड्रोजन 2 है, इसको 2 से ज़रब दें, नाइट्रोजन बराबर है। ठीक है जी, एटम बराबर हो गए। अब क्या करने हैं? चार्जेस बराबर करने हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखे ना, कितना चार्ज है पहले हाफ रिएक्शन में देखते हैं ना। ये कहाँ से देखना होता है? यहाँ से 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 है जी। ये पहले हाफ रिएक्शन का देखें। दूसरे ये अच्छा, इसके साथ क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो -1 है। इधर क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो +2 है। इधर लिखा है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा? +7, इधर आ जाएगा +2। तो क्या करें? हाँ, एनी अकल है नहीं, एनी अकल है सबको, ये कर लेते हैं। -5, तो -5 का मतलब है यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए जी। अब इस साइड पे क्या है, ज़रा ध्यान से अक्ल से सेकंड का मैं लिखने लगा हूँ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे चार्ज, वाटर पे कोई नहीं है, NO2 -1 है। ठीक है जी, इधर -1 है और इधर मल्टीप्लाई करें ना, +2। ठीक है जी, इधर क्या है? -1 और इधर क्या हो जाएगा? और मैथमेटिक्स इतना तो आना चाहिए था ना, +2 -1 +1 हो गया ना। क्या ये दोनों बराबर हैं? कहते सर जी बराबर है, थे वीक कहते थे वीक। ओए इधर माइनस लिखे थे, प्लस लिखे है, ये किस तरह बराबर नहीं? -1 +1 बराबर नहीं है। अगर +1 होता ना तो इतनी जल्दी ना करें, ये -1 है, ये +1 है। अब कैसे बराबर होगा? बड़ा नंबर कौन सा है? हाँ यस, ये बड़ा है। ठीक है, और हमारी अकल भी कहती है नेगेटिव इस साइड पे आए, यहाँ इधर आएगा, तो -2 नॉट -1। वो -1 करोगे तो 0 हो जाएगा। हमने क्या करना है? इसके बराबर लाना है। -2 करेंगे, ये -1 आ जाएगा, इसके इक्वल आना चाहिए, ये बराबर आनी चाहिए। -2 लिखा तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, यस, सही हो गया सर, समझ आ गया, बिल्कुल सही। हाँ, समझ क्यों ना आवे तुम अभी तो देखो ना, पढ़ा कौन रहा है। हाँ, हमने एक मूवी देखी थी, उसमें एक एक्टर था, तो वो कहा करता था कि मैंने 20 साल हाँ काम में काम किया है, कोई हुक्का नहीं पिया, काम किया है। तो हमने 35 साल जो है सर सैयद कॉलेज में पढ़ाया है, बहुत बड़ा कॉलेज है, तो कोई हुक्का नहीं पिया, तो क्यों नहीं समझ आएगा आपको? अब क्या करें जी? अब आप यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 हैं। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये लिख लें क्योंकि इसमें ज़रा कॉम्प्लिकेशन है। तो आप 10 इलेक्ट्रॉन 16 H पॉजिटिव, 2 MnO4 नेगेटिव, 2 Mn पॉजिटिव, 2 8 वाटर। अब दूसरे पे आ जाए, 2 वाटर प्लस 5 NO2 नेगेटिव, 5 NO3 नेगेटिव, 10 H पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन। ये बराबर हो गए जी इलेक्ट्रॉन। अब इनको ऐड कर दें, ऐड करने से ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल। अच्छा, इस इक्वेशन में एक चीज़ और भी होगी, क्योंकि H पॉजिटिव दोनों हाफ रिएक्शन में आया है, वाटर भी दोनों हाफ रिएक्शन में आया है, तो जहाँ ज़्यादा होना वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे है 16 H पॉजिटिव, यहाँ पे है 10, तो ये 10 अगर उधर ले आएँ तो उधर आके माइनस हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 6 H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस, अब यहाँ 2 वाटर है, इधर 8 है, तो -2 इधर कर लो ना, +6 हो जाएगा। ये 5 से किया ना, तो ये 2 नहीं है, 5 आएगा भाई, तो इधर 5 है, तो ये 5 कर लेना, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 NO2 नेगेटिव, 2 Mn पॉजिटिव, 2 3 वाटर और 5 NO3 नेगेटिव।
ये इक्वेशन बन गई जी नेट। अब आप इसको चेक करें, चेक ज़रूर किया करें, ये मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि आखिर में चेक करना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप कोई काम करें ना तो लास्ट पे एक दफ़ा उसको चेक किया करें मैंने सही किया, यानी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, तो जो कहते मैंने ठीक किया होना वो गलती कर जाते। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ज़रूर चेक करते हैं कि चार्जेस चेक कर लूँ मैं, कहीं चार्ज तो नहीं मिस हो गया। तो इसमें अक्सर चार्जेस मिस हो जाते हैं और ये टोटल जो करते हैं तो ये सही नहीं होते। 6 6 2 2 8 और 10, 8 और 10 18, 15 और 3 18, ठीक है बराबर है। अब चार्जेस पे आ जाएं, +6 -2 -5, तो -5 -2 -7 +6 -1। इस साइड पे आ जाओ, +4 ये कोई चार्ज नहीं है 0 -5 तो -1 -1 ये बराबर है। तो ये ख़त्म हो गया टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरा टॉपिक करेंगे।